नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज एक विषय अपना है नया, कुछ खास स्पेशल है कि डेयरी फार्म में जो भी है, लोग जो बताते हैं कि इतना फायदा हम कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, हम भी हर एक महीना बताते हैं आप लोगों से, और जो भी होता है वो सच चीज बताते हैं। तो उसी पर चर्चा है कि क्या जो लोग बोलते हैं इतना हम कमाते हैं, तो सच में इस बिजनेस से इतना कमा रहे हैं या सब झूठ मूठ को फेक है, कुछ इसमें झोल माजरा है। इस पर आज विषय पर चर्चा करेंगे और आप सभी को डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। और जो भी चीज बताऊंगा दोस्तों, अपने आप पर बीत रहा है, जो भी उसका अनुभव बताऊंगा और सच चीज बताऊंगा। जो भी चीज है वो चीज एकदम ईमानदारी से कि सही में मतलब ये चीज है या गलत है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, आगे किसानों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो नए बंदे चालू करना चाहते हैं उनको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, सबसे पहले विषय पर आते हैं। उससे पहले बैक कैमरा करके आप लोग को बात करता हूं, ताकि वीडियो तो दोस्तों बैक कैमरा कर चुका हूं और आप लोगों से बातें कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला कि क्या सच में जो जितना बताते हैं कि लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, या 2 गाय रख के हम 50,000 महीना कमा रहे हैं, कोई बोलता है 25,000 2 गाय से महीना हम बचा रहे हैं, कोई ऐसा बोलता है कि 20,000 कमा रहा है, कोई 10,000। तो दोस्तों, हकीकत क्या है वो बता रहा हूं दोस्तों। अभी जैसे अपने फार्म पर, हमारे फार्म पर फिलहाल में, दूसरे का जैसे प्रॉफिट ज्यादा भी होता होगा, चाहे किसी को कम भी होता होगा, वो अलग विषय है। हमारे फार्म पर क्या है, हमारे फार्म पर दोस्तों सभी गाय 20 प्लस की है, लगभग 20 से 25 की बीच की गाय है। 30 वाली भी है, कोई कोई तो 30 लीटर दूध नहीं देती है। लगभग मान के चलिए सभी गाय 20 से नीचे ही है। अपने फार्म पर 2-3 ही गाय जो है अभी 20 प्लस है, बाकी 20 के नीचे ही है सभी गाय। अब दोस्तों, एवरेज मान के चलते हैं कि हमारे फार्म पर दूध निकलता है टोटल, लगभग टोटल खाने वाली गाय जो बड़ी है वो 32 है, और बड़ी बछिया और छोटी बछिया सब मिलाकर लगभग 47 से 48 पशु है। बछड़ा भी है, जैसे मिला जुला के 50 हो जाते हैं। तो 50 पशु में 27 दूध दे रहा है, और फिलहाल में 2 गाय ये भी बच्चा दी है, तो 29 हो जाएगी। अभी जो 27 पशु से जो दूध निकल रहा है उसका हमको एवरेज दूध का निकालते हैं दोस्तों, तो दोनों टाइम मिलकर लगभग 300 लीटर दूध हो जाता है। और ये फार्म का, अपना जो फार्म है उसी फार्म का बात कर रहा हूँ। बाकी डेयरी से जो दूध किसानों का आता है वो अलग विषय है, ये गायों से मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गायों से जो दूध आता है उस दूध से लगभग 300 लीटर मान के चलिए रोज दूध हम मतलब उत्पन्न होता है। 300 लीटर दूध होता है, तो अपने पास 32 पशु है, बड़ी वाली गाय जो बच्चा देगी या देने वाली है या दिया हुआ है या गाभिन है, सब मिक्स में है। 32 गाय में से 27 गाय दूध दे रही है, और 27 गाय का दूध हमारा 300 लीटर हो रहा है। तो 300 लीटर दूध का दोस्तों, अब आप गिनती कीजिए, एवरेज निकालेंगे तो एक गाय पर, प्रति गाय पर लगभग 12 लीटर के आसपास आ रहा है। 12 या 11.5 जो आता होगा, लगभग यही 12 लीटर के एवरेज आता होगा। सही से गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा। मैं जो है एक अनुमानन तो बता रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और उतना कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा हूँ। आपको जो चीज है वो बता रहा हूँ। 300 लीटर दूध का आप 27 भागा करेंगे, वो हमारा एवरेज प्रति गाय आ रहा है। अब इसका कारण, मेन कारण क्या है, जैसे 20 लीटर वाली गाय है वो 20 लीटर भी दूध दे रही है। अब कोई ये वाली 20 लीटर, ये 28 से 30 लीटर वाली गाय है, ये भी अभी 20 लीटर के नीचे ही है। ये भी 25 लीटर वाली है, ये भी अभी 20 के नीचे है। ये जो गाय है इसका भी वही हाल है, सभी गाय का मिला जुला के 20 लीटर का नीचे है। पंजाब वाली 30 लीटर वाली गाय जो खरीद के हम लाए थे, ये जैसे 30 लीटर का पैसा दिए, तो ये भी गाय 12 लीटर पर ही है। तो इसके चलते हमारा जो एवरेज दूध का है वो इतना है। अब दोस्तों, इससे अब क्या होता है कि खाना खाने का, गायों का जो खिलाना है, वो लगभग रोज का जो हमारा खर्चा है, सुबह में 1.5 बोरी सूधा दाना और शाम को 1.5 बोरी सूधा दाना, मतलब रोज का 3 बोरी सूधा दाना हमारा लग जा रहा है। तितरी का 90 बोरी सूधा दाना हमारा मान के चले महीने का लग गया, और दोनों टाइम मिलकर 2 बोरी चोकर लग जाता है। तो 4 बोरी चोकर, 2 बोरी चोकर और 3 बोरी सूधा दाना, मतलब 5 बोरी रोज का चोकर और सूधा दाना हो गया दोस्तों। अब 5 बोरी का पैसा जोड़ते हैं तो 1300 रुपये चोकर भी चल रहा है, 1350 का अभी रेट है, और 1300 का सूधा दाना भी 1295 का। तो 1300 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 5 बोरी का जो पैसा हो रहा है। ये हो गया अपना फीड का। इसके बाद मिनरल मिक्सचर का रोज का लगता है, लगभग 5 किलो मिनरल मिक्सचर लग जाता है। और
लगभग गुड़ रोज लग जा रहा है 15 किलो, और हफ्ते में 5 किलो सरसों का तेल लग जा रहा है, और कैल्शियम मिला जुला के हफ्ते में जो है हमारा 15 लीटर कैल्शियम चला जाता है। तो उसमें तो थोड़ा चूना वाला है, थोड़ा खरीदा हुआ है, दोनों मिक्स करके चलाते हैं ताकि एवरेज बना रहे। तो दोस्तों इतना चीज खर्चा हो रहा है। उसके बाद खेत से हरा चारा आ रहा है, उसका पैसा जोड़ेंगे, और सामने आपको दिखेगा कुट्टी कट रहा है, जैसे कि पहले जो था खरीद के आता था, अभी हमारा खेत का कुट्टी है। जैसे वहां देखिए वो सीडिल के बगल में वो लोग चल रहे हैं, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, वहां कुट्टी कट रहा है। तो ये कुट्टी भी जो है खेत का ही है, लेकिन जो है इसका भी अगर पैसा जोड़ते हैं तो 230 रुपया अभी मन का चल रहा है रेट, तो उसका वो चार्ज जोड़ते हैं। तो मिला जुला के आप जोड़ेंगे तो सब कुछ लीप पोत के दोस्तों हमारे फार्म पर इतना गायों को, मतलब 50 पशु को खिलाने पिलाने के बाद फार्म पर 40 से 50 हजार रुपया सूखा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट जो है, सूखा प्रॉफिट जो दिख रहा है, इसमें भी दोस्तों अब क्या होता है, कभी किसी गाय को थनैला हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब सबको लगेगा कि प्रॉफिट ही नहीं है, और आप जब सोच रहे हैं ऐसा है तो सही बात सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो कमा रहे हैं लाखों रुपया, इससे कमा भी रहे, जिसके पास 25 लीटर प्लस वाली गाय है वो लोग जरूर कमा रहे हैं। हमारे पास 25 लीटर से नीचे हो जा रही है, इसलिए हमारा कम हो जा रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें हमको प्रॉफिट कहाँ है, मेन प्रॉफिट देखने वाली जब होए अपने को सोचे, तो मेन प्रॉफिट अपने पास बछिया है। अपने इसी खुराकी में इतना खा रही है, इसी में बछिया भी खा रही है। अब फार्म पर लगभग मान के चलिए कि 20 बछिया और 3-4 बछड़ा और 4-5 गाभिन गाय खा रही है। तो ये सब दोस्तों ये प्रॉफिट वाला चीज है, ये प्रॉफिट अलग है। जो बछिया अब है 20 बछिए का, अगर 1 साल की कोई हुई है, कोई 2 साल की होने वाली है, कोई गाभिन है, कोई 6 महीना की हुई है, कोई 5 महीना की हुई है, तो ये सब का मिला जुला के एवरेज कीमत निकालेंगे जब तैयार होगी 2 साल बाद, इसी खुराकी में, इसी का खुराकी में चलेगा। तो 2-3 साल बाद जब वो तैयार होगी, 3 साल मान के चलिए आप, बच्चा देने का हम 3 साल मान के चलते हैं। किसी किसी को मतलब 24 महीने पर भी हो जाती है, कोई 28 महीने पर होती है, कोई 26 महीना, कोई 3 साल भी ले लेती है। पहले की जो ब्रीड है हमारी वो क्रॉस ब्रीड है, तो वो 3-3 साल तक लगा देती है। तो दोस्तों सब मिला जुला के हमारे फार्म पर जब बछिया तैयार होगी 2.5 साल बाद, अभी मतलब अब तो 1 साल ही लगेगा, अब ज्यादा नहीं लगेगा, 1 साल बाद तो लगभग 20 बछिया जो है 50-50 हजार की गिनती करते हैं तो सीधा 10 लाख की बछिया हो जाती है। तो दोस्तों 1 साल के बाद सीधा ये 10 लाख रुपया अलग से आ जाएगा। मेन प्रॉफिट कहाँ हुआ, बछिया से हुआ। सबसे बड़ा वही चीज है दोस्तों कि बछिया एक प्रॉफिट में चल रही है, और जो भी चीज है अपना रोजगार लोग जो करते हैं, इसको बिजनेस जो करता है वो अपना रोजगार ही सोच के करता है कि खुद का रोजगार करेंगे, तो वही चीज हो जाता है। मेन अपना रोजगार हो जाता है, वही सबसे बड़ी बात होती है। अपने घर पे रह के, परिवार के साथ रह के जो कमाते हैं वो सूखा सूखा कमाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये सब जो है, ये सब कोई फेक चीज नहीं है, आपके सामने है। कभी भी आके अगर जो इंक्वायरी करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, इसको समझना चाहता है, तो अपने फार्म पर कभी भी बिंदास आ सकता है। उसको आने का एकदम छूट है, कभी भी आने का। यहाँ रह के 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन सीख के, कुछ भी देख के, आपको कैसे हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारी कमियां क्या है, उसमें सुधार क्या हो सकता है, उस पर चर्चा भी आप हमसे कर सकते हैं, हमको बता भी सकते हैं। क्योंकि इस लाइन में जो है हमको आगे आना है, इसको सफल बनाना है अपने एरिया में। क्योंकि हमारे आसपास में लगभग मान के चलता हूं मैं कि मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर में, मेरे जितना यहाँ पर जो इतना इन्वेस्टमेंट जो हमारे फार्म पर हुआ है, उस हिसाब से कहीं नहीं हुआ है। 2-4 फार्म है, लेकिन उनके पास गाय वैसी नहीं है, उतना गाय नहीं है जितना हमारे पास गाय बछिया है। क्योंकि वहां गाय है तो केवल गाय ही है, बछिया नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ मिला जुला के अगर देखते हैं तो फार्म पर इतना सारा चीज चल रहा है, उसमें एक ये बिजली भी है उसी खुराकी में। तो दोस्तों सब कुछ इतना जानकारी जो दिया, ये सब आपका जमीनी स्तर से है। जो अगर आप सोच के ये डेयरी करना चाहते हैं कि हम डेयरी खोलेंगे और 2 गाय खरीद के, 2 गाय का पैसे से हम 3 गाय खरीदेंगे, 3 गाय का पैसे से जब कमाएंगे तो 4 गाय हो जाएगी, तो वो आपका सोच गलत है दोस्तों। आप जो गाय खरीद के लाएंगे पहली बार में पैसा लगा के, उस गाय का जो पैसा आएगा, उस पैसे में से आपका 70% पैसा दोस्तों गाय खा जाएगी। 30% बचेगा, 30% में से 10% आपकी बछिया खा जाएगी, बचा कितना, 20%। अब दोस्तों 20% प्रॉफिट से आपको क्या होगा कि आपका भी घर खर्चा है, उसी में सब कुछ देखना है। अगर आप ये अगर सरकारी जॉब वाले हैं, जो रिटायरमेंट वाले, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पेंशन आ रहा है, वो अपना उसका टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जब मेरे जैसे लोग चालू करते हैं, जो प्राइवेट जॉब छोड़ने के बाद और सीधा इस लाइन में आना चाहते हैं, 2-4 लाख रुपया कर्ज लेकर, लोन लेकर, और चाहे
कहीं बचा के रखे हैं बैंक बैलेंस, उससे सोचते हैं हम बिजनेस कर लेंगे। तो वो पैसा लगाने के बाद दोस्तों ये सोचेंगे कि डबल होगा हमारा, तो वो नामुमकिन है। इसमें 2-3 साल जब टाइम देंगे तब जाके बछिया आपकी तैयार होगी, जो गिनती हमने बताया उस टॉपिक से। तो उस टाइप से इसमें प्रॉफिट होगा। बाकी आप सोचेंगे कि दूध के पैसा से ही हम दूध खरीद बेच के गाय खरीद लेंगे, तो ये मेरे नज़र में असंभव है। हाँ, कब संभव होगा? जब 25 लीटर से प्लस जब गाय रहेगी, रेगुलर बनी रहेगी, तब जाके आप कर पाएंगे। नहीं तो 25 लीटर से नीचे वाली गाय जब होगी उसमें नहीं हो पाएगा। और दोस्तों 25-30 लीटर वाली गाय, कोई दिमाग में नया आदमी सीधा बैठा लेता है कि 30 लीटर वाली गाय ला देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। 30 लीटर वाली भी गाय रेगुलर आपके फार्म पर वो 20 लीटर ही दूध देगी। कभी भी आप कंपटीशन में देखे होंगे, जो कंपटीशन में गाय जितनी भी पटना गई थी, वो अभी कितना दिन हुआ, 4 से 5 दिन हुआ कंपटीशन का, और आप अभी उनके फार्म पर जाके दोनों टाइम अगर मिल्क रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, तो उस गाय का लगभग 8 से 9 लीटर दूध कम हो गया होगा। मैं बोलता हूं, मेरा गारंटी है, मेरा विश्वास है, अब मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो जो भी लोग फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, जो भी आए हैं, जिनका मिल्क रिकॉर्ड 40-41 हुआ है, आप जाके कीजिएगा कि 30 से 35 के बीच में होगा, उससे नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा, मैं बोलता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्योंकि वो लोग कंपटीशन में कोई ले जाता है, कोई मंडी में ले जाता है, तो गायों को स्पेशल खुराक होता है जिसमें कि दूध से ज्यादा उसको खिला दिया जाता है, और तब जाके गाय कंपटीशन में तैयार होती है। जो किए होंगे उनको खुद ही मालूम होता है, और जो नहीं मानते हैं वो अपने मन के जबरदस्ती करते होंगे तो नहीं मानेंगे। बाकी जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% हकीकत है, मानो या ना मानो, उससे मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो जो कर रहा हूँ उससे चल रहा है, और कोई आपको सब कुछ मेरे बारे में पता ही है। रही बात नए लोगों के लिए बताया, अगर मेरा बात गलत लगती है तो अपने बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। बात जो है हकीकत है, आपको बुरा लगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये बात जो है जितना बताया हूँ हकीकत बात है। दोस्तों अब अपने फार्म पर क्या चल रहा है, पहले कुटी कैसे कट रहा है वो दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बाहर में देखिए हरीश जो बोरिंग का काम कर रहा है, बोरिंग हमारी नई बोरिंग को सेटअप कर रहे हैं, जो यहाँ पर चल रही है, उसके लिए पाइप बना रहा है बेल्डिंग मार के। हमारे फार्म पर सब कुछ सेटअप रखा हुआ है और सेटअप से सब कुछ काम चलता है। इसमें ये होल जो हो रहा है, होल में पाइप लगा के 1 इंची का ये गायों के लिए पानी निकलेगा। क्योंकि अभी आपको दिखा रहा हूँ समरसेबुल जो हम लगाए हैं, समरसेबुल से पानी आता था, वो समरसेबुल निकाल के और अपने को उसमें सीधा पंप डालना है बोरिंग वाला, जो खेत भी यहाँ से पानी जा सके, खेत में भी और गायों के पास भी जा सके, उस टाइप से काम करना है। क्योंकि समरसेबुल से केवल पानी गायों का जा रहा है और खेत में नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ का खेत जो है हमारा नज़दीक वाला 2-4 बीघा खेत, वो खराब हो रहा है। तो ये देखिए समरसेबुल का पाइप, यहाँ पर है बोरिंग का सेटअप नया पूरा, ये मोटर सब कुछ पूरा सेटअप नया आया है। और ये जो पाइप में वाल लाए हैं, ये वाल को लगा दिया जाएगा इसी में, जो बेल्डिंग मार रहा है हरीश उसमें, ताकि पानी इसका सीधा उस साइड में चला जाए 3 इंची के पाइप से। और यहाँ से ये समरसेबुल जो है इसमें गड्ढे में ये निकल जाएगा और मोटर यहाँ फिट हो जाएगा। और कुटी देखिए, कल उधर से कटाई हो रहा था और आज यहाँ पर बाजरे का जो ढट्ठा है वो उसको कटवा रहे हैं। पुआल वाला पूरा कटिंग हो गया, दोनों को मिक्स करके चलाएंगे। तो ये देखिए डायरेक्ट इसमें भूसे वाले घर में लगा दिया गया है और सब डायरेक्ट भूसे में जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है बगीचे के अंदर पूरा, इसको आज इसलिए लगाए कि ये वाला जो ढट्ठे सब था हमारा यहीं पर बगीचे में पड़ा था, तो इसको हम लोग सोचे डायरेक्ट आज इसको डाल देवे एथी में, भूसा में ही, क्योंकि वहाँ से बाहर से ढो के लाना और ले जाना बहुत कठिन हो जा रहा था। पुआल का कुटी उधर ही कटा हुआ है और पुआल का कुटी लगभग हमारा 6 महीने का सब कुछ हो चुका है रेडी। तो 6 महीने तक अपने को अब कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने का तब तक भूसा हो जाएगा। तो अब जो है सूखा चारा हमको कम खरीदना पड़ेगा, अब सूखा चारा का ज़रूरत जो है पूरा हो गया दोस्तों। अब जो है फार्म अपना जो है बाहर से देख सकते हैं पूरा बंद रखे हैं, और ऐसे यहाँ से छोटा सा खोल के रखे हैं पर्दे को, और बाद में तुरंत बंद कर देंगे। ठंडी बहुत बढ़ गया है, 2 दिन से ठंडी इतना ज़्यादा बढ़ा है कि हद से ज़्यादा है, कोहरा भी एकदम काला काला हुआ रहता है। तो दोस्तों वीडियो में जो भी जानकारी दिया वो आप लोग का काम का जानकारी होगा और पसंद आया होगा। बात कड़वी है मगर सच है, आप मानो या ना मानो, एकदम सच बात है। जो भी है, जो चीज़ बताया हूँ ये डिटेल बाय डिटेल बताया हूँ। जो शुरू से अंत तक जो वीडियो देखेगा उसको पूरा डिटेल बाय डिटेल समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। जो आधा अधूरा देखा होगा उसको मालूम नहीं होगा। और जो भी लोग बार बार कमेंट करते हैं मोबाइल नंबर के लिए, तो उनको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रेगुलर पड़ा रहता है, आप कर सकते हैं कॉल। और दिन भर कॉल प्लीज मत कीजिए, एक फ़ोन रखता हूँ दूसरा आता है, तो इससे परेशानी होती है। गायों को खिलाना भी सब कुछ काम इसी में है, तो इतना काम को हैंडल करना भी है।
तो केवल कॉल पर बात होगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कॉल रात में ही कीजिए 8:30 के बाद, 9 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक, फिर उसी में अपनी बात हो जाएगी। और फोन करने के बाद आधे आधे घंटे बात करेंगे दोस्तों आप लोग, तो फिर हम सबसे बात कैसे कर पाएंगे। सब लोग मेरे लिए एक बराबर है, ये नहीं कि कोई स्पेशल है या कोई मेरा दुश्मन है, सब लोग मेरा मित्र है। जो कॉल करते हैं वो कुछ सोच के ही करते हैं, तो सबसे भी टाइम देना 5-5 मिनट 2-2 मिनट जो भी है, ज़रूरत के हिसाब से उनको ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होता है, एक आदमी से बात कर लिया दूसरे से नहीं किया तो बुरा भी लगेगा। बहुत लोग अंदाजने के लिए कॉल करते होंगे, बहुत लोग सीखने के लिए करते होंगे, और बहुत लोग ज़रूरत के लिए करते होंगे। तो सभी से बात करना फ़र्ज है, नहीं तो किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, सभी को जय श्री राम जय श्री राधे। वीडियो बहुत लंबा हो गया। जय गौ माता, जय गोपाल।